अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। इस मेडिसिन की खासियत है कि इसकी हर एक सिम्टम सुनने के बाद कोई ना कोई होम्योपैथी की मेडिसिन माइंड में आ जाती है। अब इस मेडिसिन की जो सिम्टम्स हैं उनको 3 हिस्सों के अंदर मैंने डिवाइड किया हुआ है। वन बाय वन जब आपके साथ शेयर करूँगा तो कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करता जाऊँगा। सबसे पहले सिम्टम जो इस मेडिसिन के पेशेंट की देखने में लगी कि पेशेंट का जो चेहरा होगा वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होगा और रोती हुई शक्ल पेशेंट की महसूस होगी। इस पहले पॉइंट पर अगर गौर किया जाए तो होम्योपैथी की मेडिसिन एकोनाइट नेफेलस इस एक सिम्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। लेकिन यहाँ पर आगे आगे जो आप सिम्टम सुनेंगे तो तब मेडिसिन यहाँ पर चेंज होती जाएंगी, जो आपके माइंड में नई से नई मेडिसिन आती जाएंगी। लेकिन उन सब सिम्टम्स को जब कंबाइन किया जाएगा तो उन सिम्टम्स के लिए रोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन मानी जाती है। पहली सिम्टम मैंने आपसे शेयर किया है कि पेशेंट का जो चेहरा होगा वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होगा, रोती हुई शक्ल महसूस होगी और इस पेशेंट के सर में हल्का हल्का दर्द रहता होगा। ये दर्द इस किस्म का होगा कि पेशेंट की जो पेशानी होगी उस जगह पर इसे झटके महसूस होते होंगे या इंठन वाला दर्द इस पेशेंट को महसूस होता होगा। अब ये जो दर्द, ये पेन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली नर्वस पेन होगा, एसाबी पेन होगा, जिस वजह से पेशेंट की जो आँखें होंगी, दोनों कान होंगे, नाक के दोनों अतराफ होंगे, इन जगह पर भी ये पेन पेशेंट को महसूस होगा। जस्ट पेन की बात की जाए तो रिस्टाक्स होम्योपैथी की मेडिसिन जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट पेन किलर मेडिसिन मानी जाती है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इन तमाम सिम्टम्स को जब आप जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो तब आपको रोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ देखने में मिलेगा। अब ये तो था फर्स्ट पार्ट जो सिम्टम्स का मैंने आपसे शेयर किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सिम्टम्स का, यहाँ पर भी अगेन कॉमन सिम्टम होगी कि पेशेंट के सर में हल्का हल्का दर्द देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ सिम्टम्स थोड़ी सी चेंज होंगी। पेशेंट का जो सर दर्द होगा उसके साथ पेशेंट का माथा काफ़ी ज़्यादा उसे ठंडा महसूस होता होगा, उसको अपना सर काफ़ी ज़्यादा ठंडा महसूस होता होगा। पेशेंट को पानी की बिल्कुल तलब नहीं होगी, जिस वजह से उसके जो होंठ होंगे वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो जाएंगे और इस पेशेंट के अंदर मतली की कैफियत देखने मिलेगी। अब मतली की कैफियत की अगर बात की जाए तो एपिकाक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है मतली की नोज़िया की कैफियत में। अब यहाँ पर मतली की जो मेन रीज़न बन रही होगी कि पेशेंट को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं होगा, मीठे की वजह से पेशेंट में नोज़िया की कैफियत डेवलप होना स्टार्ट होंगी। अब इसके बाद जो अगली सिम्टम्स आ जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती हैं कि अगर ये पेशेंट किसी भी ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मीठा वगैरह बन रहा होता है या पाया जाता है, जैसे बेकरीज वगैरह, तो तब भी पेशेंट्स के अंदर ये सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इन सिम्टम्स के बाद जो थर्ड पार्ट आ जाता है उसके अंदर दोबारा से सर दर्द की जो सिम्टम है वो देखने में मिलेगी। इस पेशेंट के अंदर सर दर्द हल्का सा देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सर दर्द के साथ पेशेंट के अंदर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी देखने मिलेगी। ये जो अर्थराइटिस पेन होगा ये पेशेंट के कंधों से स्टार्ट होगा, नीचे बाजू की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इस दर्द के साथ पेशेंट की जो स्किन होगी उसके ऊपर पेशेंट को खारिश वगैरह, इचिंग महसूस होगी, जैसे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। जस्ट अगर इन्फ्लेमेशन की बात की जाए या खारिश वगैरह के साथ बात की जाए तो वहाँ पर 2 से 3 मेडिसिन आ जाती हैं। एक तो सबसे मशहूर मेडिसिन इन्फ्लेमेशन के हवाले से बेलाडोना, सेकंड मेडिसिन एपस मेलिफिका, थर्ड मेडिसिन स्किन प्रॉब्लम के हवाले से काली सल्फ्यूरिकम, गन पाउडर मेडिसिन। ये जितनी भी मेडिसिन आ रही हैं ये हर एक सिम्टम टू सिम्टम चेंज होती जा रही हैं, लेकिन इन तमाम सिम्टम्स को जोड़ते वक्त एक बेस्ट मेडिसिन जो मानी जाती है वो रोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। ये जो खारिश की प्रॉब्लम मैंने शेयर की है ये भी 2 से 3 जगह के ऊपर स्पेशली देखने मिलेगी पेशेंट के अंदर। फर्स्ट पेशेंट के फेस के ऊपर, सेकंड के उसके हाथ की हथेलियों के ऊपर और थर्ड बाजुओं के ऊपर। इन तीनों जगह पर पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा खारिश की प्रॉब्लम, इचिंग की प्रॉब्लम देखने में मिल रही है। ये जो सिम्टम्स के तीनों पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनके अलावा कुछ ऐसी सिम्टम्स आ जाती हैं जो कि तकरीबन इन तीनों पार्ट्स के अंदर ही पेशेंट में कॉमन देखने मिलेंगी, वो इंटेस्टाइन्स के हवाले से आ जाती हैं। अब इस पेशेंट को जब भी स्टूल पास होगा वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होगा और स्टूल पास होने के बाद पेशेंट की जो इंटेस्टाइन्स या अंतें होंगी
उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तहरीक पैदा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा उसको हलचल महसूस होगी और उसके अलावा पेशेंट को रेक्टम वाली जगह पर काफ़ी ज़्यादा इंठन वाला दर्द महसूस होगा। अब इन सिम्टम्स के अलावा एक और कॉमन सिम्टम आ जाती है कि इस पेशेंट को जो यूरिन होगा वो काफ़ी ज़्यादा पास होगा। उसकी मेन रीज़न आ जाती है कि जब इंटेस्टाइन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तहरीक, हरकत वगैरह पाई जाएगी, जिसका डायरेक्टली प्रेशर पेशेंट का जो ब्लैडर होगा उसके ऊपर पड़ेगा, जिस वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम रहेगी। ये जो सिम्टम्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स आ जाएंगी जो कि तीनों पार्ट्स के अंदर ही देखने में मिल रही होंगी। अब यहाँ पर लास्ट में एक ऐसी सिम्टम भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा कम देखने मिलेगी, लेकिन अगर वो साथ देखने मिले तो वहाँ पर भी रोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कराई जाती है। अगर इन सिम्टम्स के अलावा इसी पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बलगम की प्रॉब्लम रहती है और जो खांसी वगैरह पेशेंट को आए, कफ आए, उसमें साथ खरखराहट वगैरह आए, तो तब भी रोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है। अब ये पार्ट जो लास्ट वाला मैंने आपसे शेयर किया, यहाँ पर इसलिए मैंने वाज़ह कर दिया कि इस सिम्टम के ऊपर या इस इलामत के ऊपर होम्यो की बहुत ज़्यादा मेडिसिन आ जाती हैं और उन मेडिसिन के अंदर ये सिम्टम कॉमन पाई जा रही होती है कि अगर पेशेंट में बलगम खारिज हो रही है, खांसी खरखराहट वाली है, तो उसके साथ पेशेंट को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है या उसके इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये लास्ट सिम्टम मैंने इसलिए शेयर किया है कि अगर ये सिम्टम भी देखने मेरी और बाकी भी आ रही हैं तो फिर ये मेडिसिन अप्लाई कराई जा सकती है। अब सवाल आ जाता है कि इस मेडिसिन को यूज़ कैसे किया जाए। आमतौर पर इस मेडिसिन को मोस्टली 200 पावर के अंदर ही यूज़ किया जाता है और जब इस मेडिसिन की तशख़ीस हुई थी, डायग्नोस किया गया था, तो तब भी 200 पावर पे ही इस मेडिसिन को दरियाफ्त किया गया था। वैसे तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी या ओवरऑल भी ये मेडिसिन 3 पावर से स्टार्ट हो जाती है, 3x पावर से लेकर LM की पावर की पोटेंसीज तक जा रही होती हैं, बट ज़्यादा बेस्ट ये होता है कि 30 या फिर 200 पावर के दरमियान ही इस मेडिसिन को यूज़ कराना चाहिए। 5 पॉइंट ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल कराने चाहिए। नीचे डिस्क्लेमर के अंदर भी ये चीज़ जा रही है कि मेरे ये जो सेशंस हैं ये नॉलेज पर्पस पर बेस हैं, तो इसलिए मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने जो डॉक्टर फिजिशियन हैं उनके साथ लाजमन कंसल्ट कर लीजिएगा। उनकी परमिशन की बेस पे आप इस मेडिसिन को यूज़ कीजिएगा, या अगर आपने किसी को सजेस्ट किया है तो तब भी आप इस मेडिसिन को डॉक्टर की परमिशन पे ही सजेस्ट कीजिएगा या यूज़ कराइएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो रोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि ये जो तीनों पार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर ये तीनों किसी पेशेंट के अंदर इकट्ठे भी देखने में मिले हैं तो तब भी आप इस मेडिसिन को यूज़ करा सकते हैं। मैंने उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उन दोनों प्लेटफॉर्म पर जाके लाजमी लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।